यार मेरी भगवान से एक पर्सनल गुजारिश है कि जिस पेन से संजू सैमसन की किस्मत को लिखा गया है उस पेन को प्लीज तोड़ के कहीं फेंक दो। भाई ने स्ट्रीक लिख दी है। टीम्स बदलेंगी, वेन्यूज बदलेंगे, कोचेस बदलेंगे, कैप्टन भी बदलेंगे, लेकिन संजू सैमसन की फूटी किस्मत इस टीम में नहीं बदलने वाली। पहले टी20 में तो खिलाया नहीं, दूसरे में शुभमन गिल को इंजरी हुई तो मौका मिला और फिर भाई की बैटिंग के टाइम पे बारिश आ गई और फिर जब इतनी वेट करने के बाद मैच वापस स्टार्ट हुआ तो संजू भाई को जस्टिस बॉलर्स नहीं दे दी। संजू गेट्स ड्रॉप्ड, जस्टिस फॉर संजू हैशटैग संजू गेट्स अ चांस, फाइनली संजू बॉटल्स हिज चांस एंड गेट्स ड्रॉप्ड अगेन। संजू भाई क्यों नहीं हो रहे चांसेस यूटिलाइज? क्या संजू भाई मौका मिला है और आप गोल्डन डक दे रहे हो? अरे अभी एक दिन पहले जब आपको नहीं खिलाया तो सब आपके फेवर में बोल रहे थे, एक बार को उनके बारे में तो सोच लेते, कुछ तो रन बना देते। दो दिन लगे भाई हमें गौतम गंभीर के एरा में पहली सीरीज जीतने के लिए। लिटरली ये टी20 सीरीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। भाई तुम मानोगे नहीं, लास्ट 19 टी20 सीरीज में से हम सिर्फ एक बायलैटरल हारे हैं। अरे ऐसे ही थोड़ी वर्ल्ड चैंपियंस कहते हैं लोग हमें। बेचारी श्रीलंका, कुछ मौका तो देते यार गौती भाई उनको, मतलब इतनी जल्दी आपने सीरीज खत्म कर दी। देखो श्रीलंका के लिए बुरा तो लग रहा है लेकिन संजू भाई से ज्यादा नहीं। कोच बनने से पहले तो गौती भाई हर इंटरव्यू में कहते थे कि अगर संजू सैमसन को इंडियन टीम नहीं खिलाती तो इसमें इंडियन टीम का नुकसान है। You know what? If Sanju Samson does not go on to play for India, it is not Sanju Samson's loss. It is actually India's loss. लो गौती भाई, खेल के भी नुकसान ही हो रहा है। वो तो देखो सेकंड मैच में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था जब शुभमन को इंजरी हो गई, क्योंकि दुबे तो सीएसके का है तो संजू को खिलाना पड़ा। मुझे तो बस ये देख के अच्छा लगा कि भगवान ने थोड़ी दया कर दी कि संजू भाई को 8 ही ओवर देखने पड़े बारिश की वजह से, वरना पूरे 20 ओवर भाई को बैठ के देखने पड़ते फिर से। बट अगेन ऑल जोक्स असाइड, आई रियली होप अभी भी इस बंदे को चांसेस देने चाहिए। मतलब कंसिस्टेंटली इसको 5, 6, 9, 10 मैचेस खिलाओ तब जाके पता लगेगा कि कैसा प्लेयर है। ये नहीं कि एक में खिलाया फिर 2 में ड्रॉप किया, फिर एक खिलाया फिर 4 में ड्रॉप कर दिया। इस सबसे कुछ पता नहीं चलता प्लेयर का। तो मैं इस एक परफॉर्मेंस पे तो नहीं जज कर रहा संजू सैमसन को, बट हगा तो है संजू भाई आपने। बलिराम टेलीफोन कट कर। देखो वैसे भी अपनी टी20 में कीपर बैट्समैन का स्टेटस कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। ऋषभ पंत की भी हाल सिमिलर ही है, बस भाई की किस्मत संजू से बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि भाई की कैचे ड्रॉप हो जाती है। इसको कोई बताओ बीजीटी दिसंबर में है यार। पंत भाई सही में टेस्ट खेलना बंद करो टी20 में। ऋषभ पंत इंडिया का न्यू नंबर 3 बैट्समैन है और बैटिंग भी तभी शुरू करता है जब तक 3 कैचे ड्रॉप ना हो जाए। देखो हम दोनों मैचेस साथ में कवर कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों मैचेस की बात बीच बीच में करता रहूंगा, क्योंकि जैसे सेकंड मैच में ऋषभ को चांस नहीं मिला उतना बैटिंग करने का, लेकिन पहले मैच में क्या हगा है भाई ने। आई मीन ठीक है एंड में जाते जाते इनिंग्स अच्छी हो गई थी, लेकिन शुरुआत में क्या खेल रहा था बंदा। पहली 23 बॉल्स में सिर्फ 20 रन थे, फिर 2-3 कैचे ड्रॉप हुई और भाई को याद आ गया कि गौतम गंभीर कोच है इसीलिए थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ा लिया। और मुझे पता है बहुत लोग मानते हैं कि इनिंग्स काफी ज्यादा अच्छी थी, एंकर टाइप इनिंग्स हो गई और बंदे ने एंड में एक्सेलरेट करके स्कोर अच्छा पहुंचा दिया, बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता। एंड आई नो लोगों को ये भी लगता है कि बाकियों की इनिंग्स में भी कैच ड्रॉप हुई, जैसे सूर्या भाई की भी फर्स्ट इनिंग्स में जहां पे उन्होंने 50 लगाई वहां पे भी कैच ड्रॉप हुई थी, बट आई थिंक डिफरेंस इंटेंट का था। सूर्या की इंटेंट दिख रही थी, वो तेज खेल रहा था, लेकिन ऋषभ पंत की इंटेंट ही नहीं दिख रही थी। वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था और वर्ल्ड कप में भी हमने यही देखा है। बट एक बात तो है कि जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे बैटिंग कर रहा है तब तक ओपोनेंट्स में खौफ जरूर बना रहता है कि कहीं बैट फेंक के ना मार दे। ऋषभ भाई बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं जा रही तो बैट को भेजना चाह रहे हो क्या? भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वाली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि ऋषभ पंत शायद इस सीरीज में फ्लॉप हो सकता है और मेरे हिसाब से अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आई है, वो लेवल नहीं दिखा है। तुम बाकी प्लेयर्स की इंटेंट देखो यार, जायसवाल और सूर्या क्या बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। इनफैक्ट शुभमन गिल जो मुझे भी नहीं लग रहा था अच्छा खेल पाएगा, उसने पहले मैच में कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं। ये गौतम गंभीर के अंडर कोई डिफरेंट शुभमन गिल आ गया है। 212 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी भाई ने। एंड ऑनेस्टली एक बात तो है भाई की शुभमन गिल को चाहे तुम कितना भी ट्रोल कर लो, बट उसकी बैटिंग देखोगे ना तो एक एलिगेंस और क्लास दिखती है जो शायद इस समय करंट इंडियन टीम में बाकी प्लेयर्स में नहीं दिखती है। आई मीन श्योर सब तेजी से रन मारना चाह रहे हैं इस समय, लेकिन भाई ये बंदे को अगर बैटिंग करते हुए देखो और ये तेज रन मार रहा हो तो क्या क्लासी शॉट्स खेलता है, कभी कभी सुंदर एकदम। बट ऑल्सो कांग्रेट्स टू शुभमन गिल, इस नए एरा में पहले स्पैजम वाले प्लेयर हो गए हैं और भाई को हुआ है नेक्स्ट स्पैजम, बैक, ग्रोइन, ये सब नहीं, गौती भाई सीधा गर्दन मरोड़ते हैं। वैसे देखो अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि शुभमन के ड्रॉप होने का असली रीजन नेक्स्ट स्पैजम नहीं है बल्कि उसका स्कोर था 34 रन, फिर वही 3+4, 16 बॉल्स, फिर वही 1+6 और ये कम था तो 7 बाउंड्रीज भी थी। अरे शुभमन भाई ऐसा स्कोर बना के इतना ऑब्वियस थाला फॉर अ रीजन कर दोगे तो ड्रॉप होगे। मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ, मार खाया हूँ,
मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी रियान पराग से। सब यही कह रहे हैं मीट द न्यूएस्ट ऑलराउंडर इन द टाउन। रियान पराग भाई पहले मैच में इसने क्या परफॉर्मेंस देके हमें जिताया है। भाई ने 8 बॉलें डाली, सिर्फ 5 रन दिए, 3 विकेट्स ली, तीनों बोल्ड और अपने आते ही एक इंपॉर्टेंट रन आउट भी करवा दिया था। रियान पराग लिटरली छीन टपाक डमडम वाला मंत्र डाल के बॉलिंग कर रहा है। सेकंड T20 में भले विकेट ना लियो लेकिन इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी थी। भाई सच बोलूंगा इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी इससे कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर लेगा। मुझे क्या श्रीलंका को भी नहीं होगी भाई, और श्रीलंका छोड़ो रियान को खुद ही नहीं होगी कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर लेगा। लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डाल रहा है। असली मिस्ट्री तो इसकी खुद की बॉलिंग है, इसको खुद नहीं पता कब स्पिन हो जाती है। ये कैसे हो गया? सबको लग रहा था गौतम गंभीर के एरा में कोई बॉलर बैटर बनेगा, बट भाई ने रिवर्स फेंक दिया। पार्ट टाइम बॉलर को ये डेथ बॉलर बना चुके हैं। पता है इसीलिए मुझे इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं पसंद, क्योंकि इसी रूल की वजह से राजस्थान रॉयल्स के लिए रियान पराग ने ढंग से बॉलिंग करी ही नहीं। हम कितने ऑलराउंडर्स के ऊपर मिस आउट कर रहे हैं भाई इस घटिया रूल की वजह से। जो काम सिराज मियां को करना चाहिए था वो रियान पराग कर रहा है। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके सपना 11 पे टीम बनाइए। हाँ बस अगर बैटिंग में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता तो, क्योंकि देखो तुम्हें पता ही है रियान पराग ने बोला है कि वो तो इंडिया के मैचेस देखता ही नहीं है अनलेस वो खुद खेल रहा हो। बट रियान भाई मैं ऑनेस्टली बोलूंगा आपको मैचेस देखने की बहुत जरूरत है। देखो और सीखो बैटिंग कैसे होती है। बॉलिंग बढ़िया है, बॉलिंग बढ़िया है। जिस हाथ से अनन्या एंड सारा को देखकर अबे यार कौन है ये भाई, मीम्स कौन लाइक। ये छोड़ो, मैंने एक मीम पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि रियान पराग ने पहले मैच में 7 रन मारे 6 बॉलों में। सारा अली में 7 लेटर्स होते हैं और अनन्या में 6। भाई लोग क्या क्या ढूंढ के ले आते हैं। चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। श्रीलंका के हाल बहुत बुरे हैं। उनके कुछ 2-3 बैट्समैन हटा दो तो बुरी हालत है मिडिल ऑर्डर की। तो इनके मिडिल ऑर्डर से ज्यादा देर तक तो बिहार के ब्रिजेस टिक जाते हैं। अगर वर्ल्ड कप फाइनल के बाद तुम्हें लगा कि साउथ अफ्रीका आर द बिगेस्ट चोकर्स, तो मीट श्रीलंका। पहले मैच में क्या चेस कर रहे थे भाई, मेरी फट गई थी। 140 पे 1 खेल रहे थे, वहां से फिर वही 30 बॉल में ऑल आउट। फिर दूसरे मैच में 130 पे 2, अच्छी स्टार्ट, बैटिंग फर्स्ट, लेकिन फिर अगली 30 बॉलों में 7 विकेट डाउन। अब तो हमें आदत सी हो गई है 30 बॉलों में गेम पलटने की, क्योंकि वो क्या है कि वर्ल्ड चैंपियंस के आगे बड़ी बड़ी टीमों की हवा टाइट हो जाती है। तुम देखो भाई जैसे फर्स्ट मैच में ये लोग चेस कर रहे थे, मैंने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे भी बोल दिया था कि ये जीजी के एरा में क्या हो रहा है भाई, दूसरे भी इतना अच्छा खेल रहे हैं। मैंने तो अपनी स्क्रिप्ट में लाइन ऐड कर दी थी कि पहला मैच तो हम जिम्बाब्वे से भी हारे थे, कोई बात नहीं कमबैक कर लेंगे। बट अच्छा वो कमबैक हमने उसी मैच में कर ली और अच्छी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गए। बट दया हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका को कोलैप्स हो रहा है और उसमें सिराज मियां का कोई हाथ नहीं है। मियां भाई अभी तक 2 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट। एक आध विकेट तो आप श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप में सांस लेते हुए ले लेते थे यार। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल। अब मैं तो वेट कर रहा हूँ थर्ड मैच में सिराज मियां एक बारी में 4-5 विकेट निकाल के फ्लू कर दे। थक गया पथिराना की सेलिब्रेशन देख देख के। भाई बंदा अच्छा खेल रहा है, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो श्रीलंकन टीम से इन 2 मैचेस में अच्छा खेले। सूर्या, पंत, पांड्या, इन सब की बड़ी बड़ी विकेट्स ले रहा है ये बंदा। इसकी डेडली यॉर्कर्स भाई वो भी 150 की स्पीड से डाल रहा है। लगता है माही भाई ने अपने सारे टिप्स पथिराना को ही दे दिए। माही भाई कुछ अपने टिप्स तुषार मैकग्राथ को भी दे देते। इनफैक्ट प्रथुम निशंका भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, वनुंदु हसिरंगा भी अच्छा खेल रहा है। और इस श्रीलंकन के पास कौन सा नया मेंडिस आ गया यार, एक तो सांस लेते हैं और एक और मेंडिस आ जाता है इनकी टीम में। ये बंदा लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से बॉलिंग डाल रहा है, पर विकेट किसी हैंड से नहीं मिल रही। 0 for 1 वर्सेस नेदरलैंड्स, 0 for 0 वर्सेस इंडिया, 0 for 1 वर्सेस इंडिया। सीनियर अकेडमी ऑफिशियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स सर शाहिद अफरीदी अवार्डेड मिस्टर दसुन चारका फॉर हिज हैट्रिक ऑफ ड्रग्स इन जस्ट 2 balls in presence of सर ऑडी मेंडिस। इसमें लिखेगा व्हाई मेंडिस स्कोर्ड ऑडी अगेंस्ट इंग्लैंड, ही स्कोर 4 consecutive ducks। ऑडी मेंडिस भाई क्या कमेंट्स यार। सीईओ ऑफ डक फ्रीदी डिपार्टमेंट ऑफ अकेडमी लाला नहीं देखो यार इंप्रूवमेंट तो है यार। पिछले मैच में 0 बॉल में 0 रन थे, इस मैच में एटलीस्ट 1 बॉल तो खेल के गया है, चाहे रन 0 बनाए हो। किसके लिए काम करते हो तुम बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता। याद है लास्ट टाइम जब इंडिया श्रीलंका के बीच में बायलैटरल्स हुई थी तो लोग दसुन चारका को कितना हाइप अप कर रहे थे। हम बैठ के इसके प्राइस लगा रहे थे कि आईपीएल में कितने का बिकेगा, और अब हालत देख लो। अर्शदीप सिंह हैज टेकन 81 विकेट्स फ्रॉम जस्ट 53 T20s फॉर इंडिया। ही कैन बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंस बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन द शॉर्टर फॉर्मेट सून। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है बुमराह हैज 89 विकेट्स, इसमें नीचे लिखा हुआ है। एंड बुमराह का अगला T20 मैच माइट बी इन एशिया कप, तो ये बुमराह से पहले पहुंच सकता है 100
करोड़ों विकेटों पे। लिटरली ये बहुत अंडररेटेड है इस समय। सूर्या टू जायसवाल, इनफ रन्स आ गए इसमें, मतलब इनफ रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, ठीक है। जायसवाल स्टिल गोस फॉर अनदर अटैकिंग शॉट। ये तो क्लासिक यशस्वी जायसवाल है ना, मतलब उसका फंडा सिंपल है, जब तक खेलूंगा तब तक पेलूंगा। भाई बंदा बॉल 1 से इंटेंट दिखाता है। इस सीरीज की पहली बॉल पे बंदे ने चौका लगा दिया और फर्क नहीं पड़ता कैप्टन सीनियर प्लेयर क्या बोल रहा है, वो अपनी क्रिकेट खेलेगा। इमेजिन भाई 22 साल का है बंदा अभी सिर्फ, और 2024 में इसने ऑलरेडी 1000 रन कंप्लीट कर लिए और अभी 5 महीने और पड़े हैं इस साल में। मैं तो कहता हूँ गौती भाई बस एक बार अभिषेक शर्मा को भी टीम में ले आओ और जायसवाल और अभिषेक को साथ ओपन करवा दो। पावर प्ले में 150 रन गारंटीड। हार्दिक इन इंपॉर्टेंट मैचेस फॉर इंडिया, हार्दिक इन यूजलेस बायलैटरल मैचेस। भाई एक तो ये मीम कौन लेके आया यार, आज मीम्स कितने सेट करे हैं। देखो ऑनेस्टली हार्दिक की बॉलिंग तो उतनी खास नहीं हो पा रही है और बैटिंग में भी पहले मैच में कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन सेकंड मैच में अच्छी कमबैक करी थी। बट ऑनेस्टली आई थिंक ये 22 रन 9 बॉल में इतनी बिग डील नहीं है, क्योंकि हम मैच ऑलमोस्ट जीते हुए थे ये वाला। बट स्टिल हार्दिक भाई के कॉन्फिडेंस को जरूर हेल्प करेगी। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि हार्दिक जैसे प्लेयर को इन लोगों ने 2 मैचेस लगातार कैसे खिला दिए, वो भी 2 दिन। अरे भाई कांच का बना है वो, उसको छोड़ दो, उसको रेस्ट दो। आई एम नॉट अ चीप फकिंग नॉक ऑफ, आई एम द अपग्रेड। बापू भाई, बापू फॉर अ रीजन। भाई ये बंदा अपनी वर्ड्स प्रूव कर रहा है, क्योंकि पहले मैच में भी इसी ने गेम चेंज कर दी थी आके। सबसे इंपॉर्टेंट प्रथम निशंका की विकेट ली थी, जो सेट बैट्समैन था। आई थिंक ये बंदा क्लच प्लेयर है और अब हमारे T20 सेटअप का बहुत इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। एक कैच मैच जिता देता है, एक कैच मैच हरा देता है। अपनी इंडियन विमेंस टीम श्रीलंका से एशिया कप के फाइनल में हार गई है। ये काफी बिग डील है भाई, क्योंकि अभी तक विमेंस क्रिकेट में 9 बार एशिया कप हुआ है और 9 की 9 बार इंडियन टीम फाइनल में बैठी हुई थी। लास्ट ईयर जीत के हमने 7 टाइटल्स जीत लिए थे, थाला फॉर अ रीजन, लेकिन इस बार हरा दिया। बट अभी आगे विमेंस T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जिसमें इंडिया को अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। एंड आई थिंक उस चक्कर में कुछ चेंजेस चाहिए टीम में, जिसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, मतलब फॉलो नहीं करता विमेंस क्रिकेट को। बट अगर तुम्हें कुछ लगता है तो मुझे कमेंट्स करके बताना। बट कांग्रेस टू श्रीलंकन विमेंस टीम अपना पहला एशिया कप जीतने के लिए। कोई नहीं छोरियो, हम 3-0 हरा के बदला ले लेंगे। ऑल्सो ओलंपिक्स चालू है, थोड़ी प्राउड बात है कि भाई अपनी इंडियन टीम ने फर्स्ट मेडल जीत लिया है। मानू भाकर ने, आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडियन टीम के लिए। अब ये मत मुझसे पूछना किस चीज में जीता है, वो मेरे को पढ़ के आना पड़ेगा, बट मुझे इतना पता है जीता है। वेरी प्राउड फीलिंग। बट अपने लिए बड़ी बात इसलिए क्योंकि पहले 2 दिन में ही इंडिया ने कभी भी मेडल नहीं जीता था, तो अभी यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट होगी है। सो सल्यूट टू मनु एंड आई होप कि अब जल्द से एक गोल्ड भी आ जाए। खैर अपना आखिरी मैच रह गया है 3-0, ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, जीत सकते हैं अपन सीरीज। बस गौती भाई को थोड़ी मोटिवेशन देना चाहूंगा कि गौती भाई देखो 43 रन से पहला मैच जीते, 7 विकेट से दूसरा मैच जीते। अब आप देख लो यहाँ क्या हो रहा है, तो तीसरा भी उसी इंटेंट से जीतना बहुत जरूरी है। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। ठीक है, MRP 49 RCB की फोटो